माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं वर्ब फॉर्म। कल और परसों में आप लोगों ने देखा कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका क्लासिफिकेशन किया था मैंने। और परसों हम लोगों ने देखा था कि वर्ब से किस तरह के क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब बातें बताई थी। आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे और वर्ब फॉर्म को हम लोग 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। वर्ब फॉर्म से करीब सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। वर्ब फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे वो तीनों फॉर्मेट कौन से हैं? एरर वाले फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फिलर वाले फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आपको इसकी प्रैक्टिस भी तीनों फॉर्मेट में कराएंगे। जब हम वर्ब फॉर्म को खत्म कर लेंगे 2 दिन में, तो उसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस होगी उसमें एरर का एक दिन एरर के क्वेश्चन कराएंगे, एक दिन फिलर के क्वेश्चन कराएंगे और एक दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कराएंगे। तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तीनों फॉर्मेट में मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। हालांकि पढ़ते समय तीनों फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ते समय केवल एक फॉर्मेट देखिए आप। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म में हम लोग कहां से शुरू करेंगे और कहां ले जाके इसको खत्म करेंगे, तो इसका प्लान अभी कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 स्टेप पर हम लोग बात करेंगे। 2 स्टेप पे बात करते हैं, कौन कौन सी? एक में व्हाट आर 5 फॉर्म्स, क्या होगा? व्हाट आर 5 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब के 5 फॉर्म क्या होते हैं? 5 फॉर्म्स लिखा। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। और दूसरा जो होगा फॉर्मेट, वो होगा करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स का करेक्ट यूज क्या होगा? करेक्ट यूज का मतलब क्या हुआ कि कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, कब वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, कब उसकी फोर्थ फॉर्म को और कब फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे। ये दूसरे वाले स्टेप में आएगा। पहले स्टेप में आएगा कि हम इसकी 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। तो ये अभी हमने डिसाइड किया कि हम 2 स्टेप में इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग इस स्टेप को पढ़ लेंगे, उसके बाद कल इस स्टेप को पढ़ लेंगे, उसके बाद सीधे आ जाएंगे प्रैक्टिस पर। 3 सेट प्रैक्टिस का होगा। वर्ब फॉर्म को कुल मिला के 5 क्लास में खत्म करना है। छोटा बड़ा वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग आज ये पढ़ने के लिए कि वर्ब के 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो शुरू करते हैं यहां से। वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी। ये 5 फॉर्म हो गए। अब आप कहिए तो मैं इसको ऐसे कैटेगराइज कर देता हूं, ये लिख लिए। ये रहा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा अलग अलग हो जाएगा तो अच्छा रहेगा और आसान रहेगा ऐसे करने पे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म बेसिकली क्या होती है? उसकी रूट फॉर्म होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी, वो क्या होगी? रूट होगी। इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूं इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी। तो फर्स्ट फॉर्म जनरली इसकी रूट फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप जान रहे हैं। फोर्थ फॉर्म आपको बता दूं क्या होती है। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है? इसकी फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ और फिफ्थ आपको यहां बताने की जरूरत थी, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आप पढ़ते चले आ रहे हो। ये मैं यहां से इसको बॉक्स कर देता हूं। अब इसके बाद हम आपको 3 तरह की वर्ब में चलेंगे। एक वर्ब ऑफ एक्शन हो जाती है और 2 नॉन एक्शन वर्ब मिलेंगे। वर्ब ऑफ एक्शन में कौन सी आ जाती है? जैसे मान लो आपको एक कोई वर्ब ले लेते हैं। सपोज कि आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सबसे बढ़िया सी आसान वर्ब एक कौन सी है? गो। ठीक,
हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ब लिया गो। गो क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकेंड फॉर्म हो जाती है वेंट, ठीक है। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गॉन हो जाती है। अब गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गो में आईएनजी, इस गो में क्या लगाओगे? आईएनजी लगा दोगे तो इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? गोइंग हो गई। अब इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है तो फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आप गो में क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे या एस, तो क्या हो गया? गोज हो गया, इसमें एस लगाना है। एक वर्ब ये हो गई गो, गो वाली। अब दूसरा देते हैं, ये तो एक्शन वाली हो गई। अब नॉन एक्शन में आ जाओ। एक वर्ब नॉन एक्शन की होती है। नॉन एक्शन में जैसे हम क्या आ जाते हैं? बी में आ जाते हैं, ठीक। तो बी की, ये आपको ले लिया रूट, इसका क्या है? बी, ठीक। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा आपका इज है, एम है और आर है। और इस बी की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? वाज है और वर है, ये उसकी सेकेंड फॉर्म में आ जाती है। तो बी की थर्ड फॉर्म में क्या आता है? बी की थर्ड फॉर्म में आता है आपका बीन। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ये हो जाती है बीइंग, ठीक है, बीइंग हो जाएगी। अब बी की फिफ्थ फॉर्म, बी की फिफ्थ फॉर्म का मतलब हुआ कि आप वर्ब में एस लगाओगे। वर्ब में एस लगाते हो तो क्या हो जाता है? वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। जैसे गो का गोज हो गया, ईट का ईट्स हो गया, और ड्रिंक का ड्रिंक्स हो गया, प्ले का प्लेज हो गया, रीड का रीड्स हो गया, राइट का राइट्स हो गया। तो वर्ब में एस लगाना है। अब इस बी में तो हम एस लगाते नहीं हैं, तो इसका जो सिंगुलर वाला फॉर्म है इज वाला और वाज वाला, अगर आप चाहो तो इज और वाज को इसके फोर्थ फिफ्थ फॉर्म में रख सकते हो, सिंगुलर फॉर्म। तो जो सिंगुलर फॉर्म होता है बी का, सिंगुलर फॉर्म इज वाज हो गया, और एम तो रिजर्व होता है, आर प्लूरल हो गया। या फिर ये कहो कि इसकी फिफ्थ फॉर्म होती ही नहीं है, रखो ही मत इसकी फिफ्थ फॉर्म में। एक्शन वाली वर्ब में लगेगा जिसमें कोई कार्य किया जाता है, जैसे ईट है, ड्रिंक है, प्ले है, टीच है, सिंग है, सिट है, इस तरह की चीजों में। अब एक वर्ब आप और देखो इसी की तरह से, एक वर्ब आपकी है, अब की बार जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हैज और हैव पे बनाया, ठीक है, हैज और हैव पे। अच्छा मैंने बोल दिया था बनाया, जबकि मैंने थोड़े ने बनाया है। तो ये आएगी आपका हैज और हैव आया, ठीक है। हैज और हैव क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? हैविंग। और अगर इसकी फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो जैसे बी में मैंने कहा था कि बी की सिंगुलर वाली जो होती है इज या वाज को, इसकी हम फिफ्थ फॉर्म मानेंगे। तो इसमें से किसको? हैज को अगर मानना चाहो तो इसकी फिफ्थ फॉर्म मान लो, इनकेस कोई पूछता है तो। जबकि हैज हैव को फर्स्ट फॉर्म माना ही जाता है। तो यहाँ पे इज को ले लो, इज या वाज को ले लो, सिंगुलर एम भी है ये भी ले लो, तो ये इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। गो में गो हो गया, इज एम आर हो जाता है, हैज ए फर्स्ट फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म में आओगे तो गो की गॉन हो गई, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, हैज हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो गई। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। फोर्थ फॉर्म में आ जाओगे तो फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो फोर्थ फॉर्म होती है। गो में लगाओगे तो गोइंग होगा, ईट में ईटिंग होगा, ड्रिंक में ड्रिंकिंग होगा, टीच में टीचिंग होगा, लिसन में लिसनिंग होगा। अच्छा, इज एम आर जो ये वाली वर्ब होती है बी में आईएनजी फॉर्म लगाओगे, फोर्थ फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बीइंग। और हैज हैव में अगर लगाते हो तो क्या होगा? हैविंग हो जाएगा। ये आपको मेन काम से इतनी चीजों का काम है, इसमें से आपको इसका काम है। इन दोनों को तो यहाँ ऊपर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, वहां पे काम बन जाएगा इनका। ये हो गई वर्ब की जो 5 फॉर्म्स होती हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वरना मुझे तो नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, दिमाग में घुस गया होगा तो कोई जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है। इज दैट क्लियर? इतनी बात हो चुकी है। तो एक बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इसको 3 स्टेप में देखेंगे। एक तो इनकी 5 फॉर्म होती क्या है, ये हो गया। इसके बाद कुछ वर्ब्स का हमें इस टॉपिक में जो डिस्कशन करना था वो उन कुछ वर्ब्स के बारे में करना है जिससे अक्सर धोखा होती है। सारी वर्ब्स में होती नहीं है, कुछ वर्ब्स में होती हैं, तो उनको पहले डिस्कस करना है। आज का हमारा जो टारगेट है वो उसी तरह की वर्ब्स हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है या गलत करा देते हैं कभी सेंस पर।
ये कितने स्टेप में हम लोग करेंगे? देखो, इन्हें हम लोग करेंगे 3 स्टेप में। 3 तरह की वर्ब होती हैं। पहले हम आपको एरिस्टोटल वाली पद्धति से ही पढ़ाते हैं, इंडक्शन वाले में। पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने के बाद मैं उसकी कैटेगरी आपको निकालूंगा। जैसे एक वर्ब है आपके पास, कट ले लेते हैं, ठीक है। कट, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी? कट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? कट। 3 की तीनों, ठीक है। ये आपकी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो कट की तीनों फॉर्म क्या हो गई? कट 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 हो गई। दूसरे कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है। अब आप दूसरे में आ जाओ। इसमें तीनों की क्या है? तीनों की तीनों एक जैसी हैं। अब की बार आप देखोगे एक वर्ब हम ले रहे हैं ड्रॉप। ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? ड्रॉप्ड। क्या हो गई ये? ड्रॉप्ड। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ड्रॉप्ड। तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या दिख रही होगी आपको? अलग अलग। इसमें तीनों फॉर्म एक जैसी हो गई। इसमें क्या हो गया? एक लिखा है ड्रॉप, ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म में ईडी लग गया और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, फर्स्ट फॉर्म थोड़ी अलग है। और जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकेंड और थर्ड में भी है। ड्रॉप ड्रॉप तो तीनों में है, बस लास्ट में क्या लग गया? ईडी लग गया। एक और देखो, तीसरा वाला जो स्टेप है वो कौन सा है? जैसे लिखा स्पेंड, ठीक है, स्पेंड लिखा। स्पेंड की जब सेकेंड फॉर्म बनाते हैं हम लोग तो ये क्या बन जाती है? स्पेंट बन जाती है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई? स्पेंट हो गई। ये भी करीब करीब इसी दूसरे वाले के जैसी है, लेकिन इसमें ईडी लगा था सेकेंड फॉर्म में, यहाँ पे क्या हुआ? डी की जगह टी। क्या चेंज आया है? अब वो ध्यान दीजिएगा, क्या चेंज आया है? सब कुछ वही है, ये डी की जगह पर क्या लगा दिया? टी लगा दिया। इसके जैसी और कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं? इसी जैसी कुछ और वर्ब हैं, जैसे हमने कहा बिल्ड, ठीक है। बिल्ड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है। बिल्ड बिल्ट बिल्ट, तो सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म क्या होगा? डी हटा के इसकी जगह पर टी लगा दोगे, वो हो जाएगी। तो इसी तरह से और ढेर सारी हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। वो आपका काम होगा। ये दोनों कैटेगरी आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ये आप ढूंढ के रखिएगा, ठीक है। और तीसरा देख लो, इसी में जो तीसरी कैटेगरी, तीसरी नहीं, तीसरी तो होगी, चौथी कैटेगरी देख लो। चौथी कैटेगरी में है, जैसे कहीं लिखा हो आपके पास एक वर्ड है, मान लो यही ले लेते हैं, गो है, वेंट है और गॉन है। गो, वेंट और गॉन, ये देखो तीनों तरह के। इसका इसमें कोई लेना देना नहीं, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं। तीनों किसकी हो गई? 3 तरह की हो गई। इसी कैटेगरी में अगर लेना चाहो तो एक आ जाएगा टेक टू टेकन। देखो, टेक लगा, टुक लगा और टेकन लगा, टेक टू टेकन। ये देखो अलग अलग टाइप की जा रही है, टेक टू टेकन हो गया, ठीक है। तो जिसमें तीनों डिफरेंट टाइप का होगा, एक कैटेगरी ये जाएगी। तो एक एग्जाम्पल काफी है, एक रखेंगे बस, और ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसी में एक कैटेगरी और थी जो मैं आपको बताना भूल गया, ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं। जैसे एक और होती है, मान लो लिखा बाय, ठीक, ये हो गया बाय। इसकी सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगी? बॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? बॉट। बाय, बॉट, बॉट। कुछ वर्ब्स होते हैं, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, एक कैटेगरी है। तो ये इन्हीं दोनों की तरह की वो भी है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। तो ये उसी कैटेगरी में आया। इसमें भी वही है, फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड थर्ड फॉर्म एक जैसी, फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड थर्ड फॉर्म एक जैसी। यहाँ क्या होगा? गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग अलग हो गया, तीनों फॉर्म अलग हो गया। अब ये आ जाओ पांचवें पर। पांचवें में क्या होगा भैया? पांचवें में कैटेगरी में जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको देखना यह है कि जैसे एक वर्ड हमने लिया, पांचवी कैटेगरी, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, ये पांचवी वाली कैटेगरी हो गई। जैसे इसमें हमने लिखा आपको फाइंड, ठीक, नहीं, पहले आपको लीड पे दिखाता हूं, या हैंग दिखा देता हूं। हैंग ले लो, ये आया आपका हैंग, ठीक है। हैंग में 2 तरह से होता है। हैंग में देखो, मैं एक काम करूं ना, हैंग को ही 2 बार क्यों ना लिख दूं? ज्यादा आसान तो ये समझना होगा कि हम हैंग को 2 बार लिख दें। ये रहा 5th नंबर का और ये रहा 6th नंबर का। यहां भी लिख दिया हमने हैंग और यहां भी लिख दिया हमने हैंग, ठीक है। अब एक हैंग की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? हंग। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हंग।
और दूसरे हैंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हैंग्ड। ठीक है, अब ये क्या फर्क पड़ा, यहाँ एक अलग सा बवाल हो गया। ठीक, क्या बवाल हो गया इसमें, देखो वर्ब एक ही है, ये क्या है, वर्ब एक ही है, देखने में समझने में नहीं। ये दोनों वर्ब देखने में एक जैसी लगते ही हैं, समझने में एक जैसी नहीं है, बस कपड़े एक जैसा पहनी हैं, इनका नेचर अलग है, इनका स्वभाव अलग है। ये वाला जो हैंग लिखा है जिसकी सेकेंड फॉर्म हंग हंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, टांग देना। क्या होता है, टांग देना या लटकाना, कहीं से आप कोई चीज लटका दिए, ये हो गया लटकाना। जैसे आपने खूंटी से लालटेन टांग दी, लालटेन समझ रहे हैं ना, हाँ, खूंटी से लालटेन टांग दी, या आपने हैंगर में शर्ट टांग दी, तो हैंगर में शर्ट टांग दिया तो वो क्या होता है, टांग दिया या फिर लटका दिया किसी चीज को, तो हैंग हंग हंग होता है। और यही हैंग हैंग्ड हैंग्ड हो जाएगा, कब हो जाएगा हैंग्ड हैंग्ड, जब आप इसको यूज करते हो किस सेंस में, फांसी देना, किस सेंस में, आप फांसी देने के सेंस में यूज करो तो हैंग्ड हैंग्ड हो जाएगा। और इस तरह की बहुत सारी गलतियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक आप अलग कैटेगरी हो गई, जिसमें हम ये नई कैटेगरी ले आए, जिसमें वर्ब वही होती है, हालांकि वही होती नहीं, देखने में वही लगती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, हैंग है, लाई है, इसी तरह का। ठीक है, लीड है, लीड लेड लेड भी होता है, और लीड लीडेड लीडेड भी होता है। ठीक है, बियर का है, बियर बोर बोर्न होता है, एक अलग था, एक दूसरा बियर बोर बोर्न होता है। बिड है, एक बिड मतलब बोली लगाना, बिड 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 होता है, एक तीसरा होता है बिड बिड बिडन होता है। मैं अभी थोड़ी देर बाद इन सब की चर्चा करूंगा, अभी आराम से थोड़ा सा इत्मीनान से रखिए। तो पहले ये हो गई, ठीक, हैंग हैंग हंग हो गया, हैंग हैंग हैंग्ड हो गई, एक कैटेगरी हो गई। अब इसमें हमें और आगे बढ़ाना है, लेकिन हमें एक आध दो को मिटाना पड़ेगा, तभी आपको बता पाएंगे। अब एक आध दो को जो मिटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं यहां से कुछ चीजें रिमूव कर लूं, तब आपको बता पाऊंगा ठीक से। तो पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको, फिर रिमूव करता हूं। एक कैटेगरी कौन सी हो गई वर्ब की, जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, सिट सिट, पुट पुट पुट, और एक होता है लेट 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 हो गया, सट 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 हो गया, सेट 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 हो गया। ठीक है, बिट 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 होता है, इसी तरह ढेर सारी हैं, रीड रीड रेड हो गया, स्प्रेड 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 हो गया, बहुत सारी अभी लिखाएंगे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। आपको ये काम आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, कौन वाली, ये तीनों, ये वाली और ये वाली, इसके अलावा जो है वो मैं पढ़ा लूंगा। ठीक है, ये मेरे जिम्मे है, ये नीचे वाली दोनों मेरे जिम्मे है, और एक और कैटेगरी है वो मेरे जिम्मे है। ये दोनों कैटेगरी आप अपने ऊपर ले लीजिए, तीनों, ये तीन की तीनों कैटेगरी आप अपने ऊपर ले लीजिए कि इसको आपको तैयार करना है खुद से। इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, आप क्लास 6, 7, 8 में कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें वर्ब की फॉर्म देखिएगा तो बहुत सारी वर्ब की फॉर्म सीधी होंगी, उसी में से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, ड्रॉप, जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में एडी लगा होता है। एक वो होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्पेंड, डी का होता है, और सेकंड फॉर्म में डी की जगह टी हो जाता है। और इसी तरह की कुछ और वर्ब होती हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म में अलग होता है, सेकंड फॉर्म में OUGST लग जाता है, OUGST या AUGST, जैसे टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ठीक है, थिंक थॉट थॉट, बाई बॉट बॉट, ऐसे कुछ होते हैं। तो एक कैटेगरी ढूंढ लीजिएगा, इसमें आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, फाइट फाट फाट होता है, ठीक है, वो मिलेगा। तो ये तीनों आपको ढूंढना है। और ये तीसरी वाली हो गई गो वेंट गॉन, जैसे होता है गो वेंट गॉन, टेक टूक टेकन, स्टेल स्टोल स्टोलन, ऐसे हो जाता है। तो इसको ढूंढ लीजिएगा आप, इतना ही आपको तैयार करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बाकी मैं करा दूंगा। अब आई बात ये हैंग हंग हंग वाली और हैंग हैंग हैंग्ड वाली, तो मीनिंग बदलेगी। जब आपको कुछ टांगने के सेंस में लगाना हो तो हैंग हंग हंग लगाइएगा, जब आपको फांसी देने के लगाना हो तो हैंग हैंग्ड हैंग्ड लगाइएगा, सेंस आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको खाली जगह भरने को आएगा तो भर लेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। कट के बाद एक कैटेगरी और बचेगी, उसको मुझे डिस्कस करना है, लेकिन इतने को समझा लेने के बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिटेल में चलेंगे इसको लेकर के। सपोज करिए कि कोई सेंटेंस इस तरह का दिया हो, जैसे ऐसे लिखा हो कि द क्रिमिनल वाज हंग, ठीक है, द क्रिमिनल वाज हंग इन द जेल। मतलब क्या हुआ, जेल में अपराधी को टांग दिया या फांसी दे दी। तो यहां पे किस सेंस में आया है, ये फांसी देने के सेंस में।
अब ये एरर में अगर आता, अब मैं आपको तीनों फॉर्मेट में बता देता हूं। यहां लिखा है हंग, एरर पूछा जाए तो ये हंग क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगर इसका इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा तो हंग की जगह हैंग्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि फिलर का क्वेश्चन है और यहाँ पे ऐसे खाली जगह लगा हुआ है। अब इसके बाद लिखा है आपको, एक ऑप्शन दे दिया हैंग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया हंग, तीसरा ऑप्शन दे दिया हैंगिंग, ठीक, चौथा ऑप्शन दे दिया हैंग्ड, ठीक है, ये दे दिया हैंग्ड, ठीक। अब आपको लगाना है। आप सोचेंगे वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं, ये मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा कि वाज वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती है, वो डिस्कस करूंगा। वाज के बाद क्या लगाना है, वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है। ये हंग क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ये, लेकिन ये टांगने के लिए लगती है। इसका फॉर्म तो सही है लेकिन इसकी मीनिंग नहीं सही है। क्रिमिनल को टांगा नहीं गया, फांसी दी गई है, तो हंग नहीं लगेगा। और हैंगिंग लिखा है तो वाज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती तो है लेकिन एक्टिव वॉइस में लगती है। और टांगने का काम क्रिमिनल ने खुद नहीं किया है, लोगों ने इसको फांसी दी है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है उसका ना, सब्जेक्ट है नहीं, इसने उस काम को किया नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, इसलिए आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म में हैंग लगेगा। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी, थर्ड फॉर्म, ये दोनों थर्ड फॉर्म है। अब ये चूंकि टांगने के नहीं, फांसी देने के सेंस में लगा, इसलिए ये नहीं सही हो, क्योंकि ये सही होगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये यूज होता है इस तरह की चीजों का, कहीं आप नहीं तो पता लगा फांसी देने वाले में हंग लगा दिए तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक चीज और बची रह गई है आपको समझाने के लिए, वो बता दूं, फिर एक एक करके इन सबको माइन्यूटली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, जैसे हमारे पास एक वर्ब है फाइंड, ठीक, फाइंड है, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड होती है। फाइंड फाउंड फाउंड हो गया। अब इसी में एक वर्ब होती है जो इसकी सेकंड फॉर्म है, वही कभी कभी फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। फाउंड फाउंड, ये फाउंड हो गया तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फाउंडेड होगी, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फाउंडेड हो जाएगी। फाइंड फाउंडेड फाउंडेड, देखो यहाँ पे ये और ये आपको एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, एक जैसा है ही, देखने में एक जैसा है, पर इन दोनों की मीनिंग में बड़ा फर्क है। ये फाउंड क्या है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, और ये फाउंड क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अंतर क्या होगा, ये वाला फाउंड क्या होता है, कहीं पे हम कोई चीज पाए, पाना, जैसे सड़क पे मुझे एक किताब मिली, तो सड़क पे मुझे एक किताब मिली तो हम क्या करेंगे, फाइंड फाउंड फाउंड, तब हम क्या लगाएंगे, फाउंड लगाएंगे। और ये फाउंड फाउंडेड फाउंडेड का मतलब क्या होता है, नींव डालना, क्या होता है ये, नींव डालना, किसी चीज की नींव रखना या शुरुआत करना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, फाउंड नहीं करेंगे, वहां फाउंड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे हमें ये कहना है कि राजा राम मोहन राय ने सोशल रिफॉर्म की नींव डाली, तो हम क्या कहेंगे, हम मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय डैश द सोशल रिफॉर्म, डैश द सोशल रिफॉर्म, ये लिखा हमने। और ऑप्शन में आपको दे दिया फाउंड, और बी लिख दिया फाउंडेड, ठीक है, फाउंडेड। अब क्या लगाओगे, दो ऑप्शन है बस, राजा राम मोहन राय फाउंड द सोशल रिफॉर्म या फाउंडेड। फाउंड का मतलब क्या होता है, ये पाने की सेकंड फॉर्म। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्म पाए थे, नहीं पाए नहीं थे, उन्होंने नींव रखी थी, तो यहाँ पर हमें फाउंड की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, फाइंड की सेकंड फॉर्म नहीं, फाउंड की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो यहाँ क्या लगेगा, फाउंडेड लगेगा। ऐसे सेंटेंस में इस तरह का ध्यान रखना होगा। तो ये वो एक और कैटेगरी की वर्ब हो गई जिसमें किसी की सेकंड फॉर्म किसी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, अलग अलग होगा। ये सेकंड फॉर्म फाउंड है, फाइंड की सेकंड फॉर्म, और ये जो फाउंड है वो फाउंड की फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें हम नींव रखने के लिए लगाते हैं। आई थिंक अब आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि हमें वर्ब फॉर्म को क्यों पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको एक एक करके शुरू करेंगे, एक तरफ से जितनी चीजें आपको बताए हैं वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी होगी, पहले हम उस कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें सारी की सारी वर्ब एक ही फॉर्म में होती हैं। मतलब क्या हुआ, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसे होती है। पहले उसकी बात करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर उसकी बात करेंगे,
जिसमें एक ही वर्ब दो दो फॉर्म में चलती है, दो दो, जैसे हैंग हैंग्ड हैंग्ड वाला था वो वाला मामला, तो कुछ उस तरह की वर्ब की बात करेंगे। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आएंगे, ये तीसरे वाला जिसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म कभी कभी एक जैसी होती है। तो वो तीन अलग अलग स्टेप में अब हम लोग इनको करने जा रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और इनके बारे में क्वेश्चंस तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे ही, क्या फर्क पड़ेगा वो सब चीजें हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला वाला फॉर्मेट इसका, ठीक। तो ये रहे हमारी वो वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। और देखो एक लिखा है कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है किसी चीज की कीमत होना। अब ये प्रेजेंट हो तो, पास्ट हो तो, परफेक्ट हो तो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड फॉर्म है, चाहे थर्ड फॉर्म है, तीनों एक जैसे। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, बस तीनों की क्या होगी, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि ये घड़ी मुझे 500 रुपए की पड़ी, 500 रुपए में खैर कौन घड़ी मिलेगी, चलो मान लो 5000, ये घड़ी मुझे 5000 रुपए की पड़ी पास्ट में, मतलब 2 दिन पहले मैंने खरीदा था, तो या लास्ट ईयर मैंने खरीदा था। सपोज करो कि मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूं कि लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, पास्ट हो गया ना, लास्ट ईयर दिस वॉच कॉस्टेड मी 5000 रुपीज। पिछले साल खरीदे थे तो आपको सेकंड फॉर्म में लगानी है कॉस्टेड, तो कॉस्टेड नहीं होगा। अब ये पास्ट में हो चाहे परफेक्ट में हो, चाहे सेकंड फॉर्म लगाओ चाहे थर्ड फॉर्म लगाओ, लगाना क्या होगा, कॉस्ट में। यही फर्स्ट फॉर्म भी है, यही सेकंड फॉर्म भी है और यही थर्ड फॉर्म भी है, ठीक। तो ये हो जाता है, इस तरह से एरर आ जाती है। तो कॉस्ट अगर कहीं लगा रहे हो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में वही होगा, या ये वाला कॉस्ट लगा रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही चीज होगी। कहीं ये नहीं कहोगे कि द एंजलर कास्टेड हिज नेट या फिशरमैन कास्टेड हिज नेट, मछुआरे ने अपना जाल फेंका, तो कास्टेड नहीं करिएगा, कास्टेड में ईडी मत लगाइए। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट, कास्ट 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 तीनों फॉर्म में वही होगा। अब कास्ट इसमें भी लगा है, ब्रॉडकास्ट में देखो यहाँ लिखा है, ब्रॉडकास्ट का मतलब कोई न्यूज रेडियो पर देना, और टेलीकास्ट मतलब कोई न्यूज टेलीविजन पर देना, फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना। तो कभी ये नहीं कहोगे कि मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्टेड, गलत हो जाएगा। मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट फॉर हैवी रेन, तो हैज फोरकास्ट, हैज के बाद भी आप यही लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म यही रहेगा, यही फर्स्ट फॉर्म भी है, यही सेकंड फॉर्म भी है और यही थर्ड फॉर्म भी। ऐसे कट का है, कट 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 तीनों फॉर्म में यही होता है। कभी कटेड मत करना, पुट 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 तीनों फॉर्म में होता है, पुटेड नहीं होगा। सट 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 तीनों फॉर्म में होता है, सटेड नहीं होगा। ही सटेड द डोर नहीं होगा, ही सट द डोर होगा। अब सेट है तो सेट की तीनों फॉर्म वही होती है। सेड है, सेड का मतलब जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं या हम आंसू बहाते हैं, तो जैसे हम कहें सी सेडेड टीयर्स ऑन हिज डेथ, तो सी सेडेड टीयर्स नहीं होगा, सी सेड टीयर्स ऑन हिज डेथ। वो फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज से, तो रीड 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 होता है। रीड है वो रीड रेड रेड, पढ़ने में आएगा रीड रेड रेड, लेकिन रीडेड लिखा नहीं जाएगा, ईडी नहीं लगेगा इसमें। ऐसे ही स्प्रेड है तो स्प्रेड 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 होता है। अब ये नहीं कहोगे कि अ पैंडेमिक हैज स्प्रेडेड, अ पैंडेमिक हैज स्प्रेडेड नहीं बोलोगे, अ पैंडेमिक हैज स्प्रेड, हैज के साथ भी आप स्प्रेड बोलोगे। थर्ड फॉर्म में यही है, यही फर्स्ट फॉर्म, यही सेकंड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म। स्वेट का स्वेटेड नहीं होगा, स्वेट 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 तीनों फॉर्म में, थ्रस्ट हो या ब्रस्ट हो तीनों फॉर्म में एक ही होगा। ये इतने वर्ब्स हैं जो तीनों फॉर्म में एक जैसे होते हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो यू कैन नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो, आर यू इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। आई हैव मेड माई सेल्फ थोड़ा अबे, मैं थोड़ा पीछे आ गया हूँ, आप लोग लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतनी वर्ब हैं जो पूछी जाती हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट में भी इन वर्ब से क्वेश्चन होगा जरूर, पक्का है, क्योंकि इतनी ही होती हैं तो हम इसमें से प्रैक्टिस सेट में देंगे ही देंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद अगला जो हमारा है वो इसका स्टेप 2 है। ये कौन से थे, तीनों फॉर्म एक जैसे। अब हम लोग करने जा रहे हैं वो जिसमें हम लीड वाला टाइप का बताए थे, हमारा ये क्या होगा, ग्रुप 2। अब की बार क्या हो गया, ये ग्रुप बी वाला आ गया। ग्रुप बी वाले में क्या होता है, ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब ये आया आपका पहली वर्ब ली मैंने, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ले लेते हैं आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये ले लेते हैं, नहीं थोड़ा और इधर ले लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, क्यों कंजस्टेड करें जब बोर्ड पे इतनी जगह है तो। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पे, ये लिया हमारी दूसरी वाली कैटेगरी
और ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये रही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये और ये बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। अब इसमें आई हमारी पहली वर्ब हमने क्या लिखा, लाई। ठीक, और इसी लाई की सेकंड 2 लाई है। ठीक, अंग्रेजी में लाई 2 है। एक लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाई, लाइड और लाइड। ठीक है, ये हो गया लाई, लाइड और लाइड। और एक ऐसा लाई है जिसकी सेकंड फॉर्म में क्या होता है, ले, और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, लेन। अब इनमें फर्क क्या होगा भैया, ये लाई, लाइड, लाइड जो होता है ये वाला तब हम यूज करते हैं जब ये होता है झूठ बोलना, जिसमें कौवा काटेगा। ठीक है, एक गाना है ना, झूठ बोले कौवा काटे। अब पता नहीं हकीकत में कौवा काटता है कि नहीं काटता है, पर झूठ बोलना, ठीक है, लेकिन कौवा काटने वाले से ज्यादा फेमस है ये। तो लाई, लाइड, लाइड का मतलब झूठ बोलना हुआ। अगर झूठ बोलने के सेंस में आपने ये ले लगा दिया या लेन लगा दिया तो आपकी भैंस गई डैश डैश डैश। और अगर कहीं लेटने या पड़े होने के सेंस में आ गया, ठीक है ना, जैसे कह दिया कोई चीज कहीं पर रख दिया, रखना या लेटना, या कोई चीज कहीं पर पड़े होना, ठीक है, इस सेंस में अगर आपने ये लगा दिया, ही लाइड हिज बैग ऑन माई टेबल। ठीक, क्या लिखा आपने, ही लाइड। ठीक है, मैं लगा के दिखा देता हूं, ही लाइड हिज बैग ऑन माई टेबल, ये लिखा, ही लाइड ऑन हिज बैग ऑन माई टेबल। तो बैग झूठ बोला क्या उसने बैग झूठ बोला नहीं भाई, ये लाइट झूठ बोलने वाला नहीं। यहाँ क्या लगना चाहिए था, उसने बैग मेरी बेस पर रख दिया, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ही ले हिज बैग ऑन माई टेबल। तो ये लाइट नहीं, ले होगा। अच्छा, जैसे कहीं ले ये लिखा हो गया, ही ले टू मी, ही ले टू मी ऑन दिस टॉपिक, इस बारे में उसने मुझसे झूठ बोला। तो झूठ बोलने के लिए आप ले नहीं लगा सकते हो, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। क्या मिस्टेक, किस तरह की गलती आएगी, किस तरह का धोखा होगा, उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरा आ जाओ, हमारे पास ये आ गई कौन सी, दूसरी वाली। अब इसी में एक और कर लेते हैं, लगे हाथ। क्या करना है, जो ले वाला था तीसरी कैटेगरी वाला, एक ले होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ये देखो आ गया। इसी की जो सेकंड फॉर्म है वही कभी कभी फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, लेकिन तब मीनिंग बदल जाएगी। मीनिंग बदलेगी तो ले के साथ क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ये हो जाती है, लेड। अच्छा, अगर इस वाले में लेड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कहीं ही लेड हिज बैग, तो लेड नहीं होगा, याद रखना, लेड नहीं होगा, ले होगा। लेड कब लगेगा, लेड यूज किया जाता है तब। देख, पहले एक मीनिंग होती है इसका अंडे देना, ठीक है, क्या हो गया, अंडे देना। जैसे कोई चिड़िया है अंडे देती है तो क्या कहेंगे, द डक लेड एग्स, लेड एग्स, तो अंडे दिया, एक ये होता है। और एक होता है बलिदान देने में, बलिदान, जब आप अपनी जान की बाजी लगा देते हो। जैसे हम कहें सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, सरदार भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ये क्या लगाओगे, ले, लेड, लेड वाला होगा, ही लेड हिज लाइफ। दूसरा आगे आ जाता है, इसी में आता है बिछाना। बिछाना का मतलब क्या हो गया, जैसे रेल लाइन बिछाना, सड़क बिछाना, ठीक है, चादर बिछाना, मेज बिछाना, बिस्तर बिछाना, इस तरह के लिए यूज किया जाता है, तब एक लेड यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इन सब कारणों में, इन सब चीजों में हम इस तरह का ले यूज करते हैं। अब इसको यहाँ पर मैं दे रहा हूं बेटा, ठीक है, अब आप समझ जाओ। अब हम अगले वाले पे आ जाते हैं। हमारा जो दूसरा है, दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में देखो, फिर मैं आपको वही हैंग वाला कर दूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हैंग हो गया। और इसी हैंग का दूसरा वाला ये हैंग लिख दिया। तो पहला वाला हैंग क्या था, हैंग, हंग, हंग था, ठीक, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। हैंग, हंग, हंग हो गया, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड हो गया। ये रहा आपका हैंग, हैंग और हैंग्ड। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता है कोई चीज कहीं पर टांग देना या लटका देना। और इसका मतलब क्या होता था, किसी को फांसी देना। ये हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, तीसरा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इतने इतने ही लिखूंगा, आप आराम से देख लीजिए। 2 आपको कैटेगरी मिल गई, एक लाई की 2, लाई, ले, लाई, लाइड, लाइड वाला, लाई, ले, लेन वाला। दूसरा आपका हैंग, हैंग, हैंग वाला, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड वाला। हैंग, हंग, हंग हो गया कोई चीज टांगने के लिए, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड हो गया किसी को फांसी देने के लिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है।
मिटाने जा रहा हूं और अगला लाता हूं आपके सामने। ये रहा आपका तीसरे और चौथे पर चलते हैं, ठीक है। तीसरे में और चौथे में क्या होगा, इसी कैटेगरी में जब हम चलेंगे तो एक वर्ब आपके पास आ जाती है लीड, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया भी था इसका, तो आई ये तीसरी वाली, इसमें आता है आपका लीड। लीड की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, एक लेड हो जाती है और एक हो जाती है लेड हो जाएगी। और जो दूसरी वाली लीड है इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, लीडेड। क्या हो जाएगा, लीडेड, और ये हो जाएगा लीडेड, ठीक है। अब ये हो गया, तो लीड लेड लेड होता है और लीड लीडेड लीडेड होता है, दोनों अलग अलग लीड हैं। इस वाला लीड के मीनिंग जो लीड लेड लेड होता है इसका मतलब होता है गाइड करना, पायनियर होना, ठीक है, मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना, आगे आगे चलना। जैसे हम ये कहें कि महात्मा गांधी लेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या महात्मा गांधी लेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, तो क्या लगाओगे, लीड लेड लेड। ये नहीं हो सकता कि गांधी जी लीडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीडेड नहीं लेड किया, लेड सेकेंड फॉर्म, नेतृत्व करना ये होता है। और लीडेड कब हो जाएगा, ये होता है लिव्ड। जैसे हम कहें कि हमारे दादाजी ने एक सिंपल जीवन जिया, तो हम कहेंगे माय ग्रैंडफादर लीडेड अ सिंपल लाइफ, माय ग्रैंडफादर लेड अ सिंपल लाइफ गलत हो जाएगा, माय ग्रैंडफादर लीडेड अ सिंपल लाइफ। जीवन जीने के लिए लीडेड लगाओगे और गाइड या मार्गदर्शन के लिए क्या लगाओगे, लेड लगाओगे। आप अंतर अच्छे से समझ जाइएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर लिखा हो माय ग्रैंडफादर लेड अ लाइफ ऑफ ऑनेस्टी, तो अब आप लीडेड यहाँ पे क्या लगाओगे, उन्होंने ईमानदारी का जीवन जिया, उसमें आप लेड नहीं लगाओगे, जीवन जिया में लीडेड लगाओगे, ठीक। किसी ने किसी जुलूस का नेतृत्व किया, तब आप क्या लगाओगे, लेड लगाओगे। अंतर समझ में आ गया होगा अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारे पास, एक है बिड, ठीक है, चौथा। तो ये रहा आपका बिड, और एक बिड और ले लीजिए, बिड, दो बिड है। एक बिड होता है तीनों फॉर्म में, बिड हो गया तीनों फॉर्म में। एक क्या हो गया, बिड बेड बिडन हो गया, ये क्या हो गया, बिड बेड और बिडन हो गया, ये लगा है बिड बेड बिडन। तो जो बिड तीनों है, बिड का मतलब क्या होता है, नीलामी में बोली लगाना। क्या हो गया, ये नीलामी में बोली लगाना, ये हो गया। और बिड बेड बिडन का मतलब होता है ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना किसी चीज का, ठीक। अगर बोली लगाने वाला हो तो आप केवल बिड लगाओगे, और अगर ये वाला होगा तो क्या करेंगे, बिडन। अब जैसे मान लो कोई ऐसे सेंटेंस में एक चीज लिखा दूं, जैसे कहीं लिखा हो ही बेड द हाईएस्ट बिड, ही बेड द हाईएस्ट इन द ऑक्शन, ऐसे कर दिया, ही बेड द हाईएस्ट इन द ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलामी। ऑक्शन क्या हो गया, नीलामी। उसने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई, तो उसने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई, तो बोली लगाने के लिए ये बेड नहीं होगा, बोली लगाने के लिए बेड नहीं, बोली लगाने के लिए क्या यूज करोगे, बिड। तीनों फॉर्म बिड होगा, चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो। ही बिड द हाईएस्ट इन द ऑक्शन, बिड होगा, इसकी बेड नहीं होगा। बेड तब लग जाएगा, इसका मतलब होगा कि उसने ऑर्डर दिया, कोई आदेश दिया, ठीक है। तो ये एक ये वाला था, ठीक है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, कुछ लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि बियर, पहले मैं आपको बियर समझा ही देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये ले लीजिए आप एक बियर, ये बियर है, ये बोर है और ये बोर्न है, ठीक। और एक दूसरा वाला बियर ले लो, ये बियर है, ये बोर है और ये बोर्न है, ये लग गया। फर्क क्या पड़ा इसमें, बोर में BORN, ए BORN ई, ठीक। अब चला जरा आपको बियर ही, एक बियर ये हो गया जो हमने लिखा है, ठीक, दो हो गए, तीसरा बियर ER हो गया, चौथा बियर BIER हो गया, ठीक, और एक WEAR होता है, ठीक। इतने बियर, इतनी की बात कर लो। ये वाला जो बियर हो गया, ये वाला, ये तो बर्दाश्त करने वाला या जन्म देने वाला, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये वाला है। ये बियर वर्ब है और इसका मतलब होता है जन्म देना या
बर्दाश्त करना। और ये बियर जो है वो नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, भालू। इसका मतलब हो गया भालू। अब ये BEER है, ये BEER है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह की शराब है। जो सोच के आप लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे वो ये वाली है, बियर BEER वाली है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब BIER ये भी नाउन है, लेकिन ये बियर क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है अर्थी। अर्थी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जिसपे लेटा के राम नाम सत्य और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ये वो वाली बियर है। तो अब ये समझ लो कि ये वाली बियर अगर बियर ना हो पाए, ये वाली बियर अगर बियर नहीं कर पाए तो बियर पे आके लेट जाएंगे। मतलब समझ गए, शराब वाली बियर अगर बर्दाश्त नहीं हो पाई तो अर्थी पे लिटा देगी, अर्थी पे आ जाएंगे। तो ये इतने तरह के बियर हो गए। और एक वियर होता है WEAR, इसका मतलब होता है पहनना। और एक BARE बेयर होता है, इसका मतलब होता है विदाउट, ओपन, नंगा जिसको कह सकते हो, बेयर हो जाता है। बेयर फुट, नंगे पांव, बेयर हेड मतलब नंगा सिर, और बेयर ट्री का मतलब ऐसा पेड़ जिसमें फूल फल पत्तियां ना लगे हों, तो ये वाला हो गया। ठीक है, मैंने सोचा बियर की बात चल ही रही है और कुछ लोग नाम सुन सुन के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो उनको क्लियर कर दें कि हम किस वाले बियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो हो चुकी बात। तो ये वाला जो बियर है, बियर बोर्न, तो ये वाला कौन होता है, जन्म देना, टू गिव बर्थ, ये वाला हो गया जन्म देना। और ये जो बियर बोर्न होता है जिसमें ई लगा होता है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। दोनों एक नहीं है, थर्ड फॉर्म में दोनों की थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये हो गया बर्दाश्त करना। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखूं कि बाय नाउ I have borne his mischief. By now I have borne his mischief patiently. अभी तक मैंने उसकी शरारतों को धैर्यपूर्वक बोर्न किया है। अब ये बताओ कि ये बोर्न कौन सा वाला बोर्न होगा। अभी तक मैंने उसकी शरारतों को धैर्यपूर्वक जन्म दिया है या उसकी शरारतों को धैर्यपूर्वक बर्दाश्त किया है। तो यहाँ कौन सा सेंस आना चाहिए था, बर्दाश्त करने वाला सेंस आना चाहिए था। तो ये बोर्न ये वाला होता, यहाँ BORNE होगा। और ऐसे ही चुपके से धीरे से एक मिस्टेक सेंटेंस में डाल देंगे और आपको लगेगा, आप जब इसका अर्थ पढ़ेंगे ना कि बाय नाउ आई हैव बोर्न हिज मिस्चिफ पेशेंटली, आपको लगेगा हाँ बर्दाश्त करना ठीक तो है, सही लगा है बोर्न वाला, ये आपको ठीक ठाक लगेगा। पर आप उसकी स्क्रूटनी करिए, इसमें ई नहीं लगा है, वो बर्दाश्त करने वाला बोर्न नहीं है, ये आप समझिएगा। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जैसी होती है, थर्ड फॉर्म में इसके फर्क होता है और मिस्टेक होने के चांस कहाँ होंगे, यहीं पर होंगे। तो ये एक कैटेगरी थी भाई, ठीक है। अब इस कैटेगरी के बाद हम आते हैं अगली कैटेगरी में, वर्ब फॉर्म की, जो हमारी होगी तीसरी कैटेगरी। और इस तीसरी कैटेगरी में फिर वही बात आई कि कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही वर्ड कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और वही वर्ड कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये रही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड देखते हैं, चलो आ जाओ। जैसे एक मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि फाइंड, ठीक से चलो, फिर गलत, मतलब जिसका जन्म खराब हो गया उसका कर्म भी खराब होगा, दो बार बनाओगे यही, फाइंड, फाउंड, ये हो गया। और इसी में एक इसकी सेकंड फॉर्म यहां फर्स्ट फॉर्म बन गई, फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, ये हो गया। ठीक, ये बात आ गई। एक यहां देख लो कहां पे आ गया नाता इनका। अच्छा, एक ये है, दूसरा मैं दिखा रहा हूं इसी तरह का, एक लाई ले लेन वाला था, वो मैंने आपको बताया था, फिर से लिख दे रहा हूं, लाए ले लेन, और ये आया आपका ले, लेड और लेड। ये आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। फाइंड कोई चीज पाने के लिए, फाउंड न्यू रखने के लिए, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है पाने के लिए, और न्यू रखने के लिए फाउंड फर्स्ट फॉर्म होगी, इसकी सेकेंड फॉर्म फाउंडेड होगी, समझा चुका हूं। लाई ले लेन वाला समझा चुका हूं, लाई का मतलब होता है कोई चीज कहीं पे रख देना या पड़े होना, लाई की सेकेंड फॉर्म ले होती है, यही कभी कभी
फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, कोई चीज बिछाने के लिए, अंडे देने के लिए, इन सब में। तो इसको और इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपनी अलग सेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। तो जहां जिसकी जरूरत हो वो लगाइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप में, ठीक है। और ये जो हमारा अगला स्टेप है वो देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अब तीसरे में आ गए। तीसरे में आ जाओ। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने एक देखा होगा सी लिखा हुआ, सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सा होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है। और यही सा कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, सा। सा की फिर सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? सा में ईडी लग जाएगा, सा, साड और साड। अब ये क्या करोगे, इसका मतलब समझ लो। सीसा सीन का मतलब आप जानते हैं, देखना। सा, सॉड, सॉड, इसका मतलब क्या होता है? लकड़ी चीरना। आरी से लकड़ी, लकड़ी चीरना, ठीक। आप समझ रहे होंगे, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा लोहार को लकड़ी चीरते हुए। एक आरी होती है, आरी जिससे लकड़ी चीरते हैं, वो हो गया। तो ये सा मतलब आरा, आरी भी होता है। नाउन करोगे तो नाउन में ये क्या होगा? आरा या आरी। वर्ब बनाओगे तो सा, साठ, साठ होगा। तो ये हो गई, ठीक है। इसी तरह की एक होती है फैल, सॉरी पहले फाल तो लिखें। फाल का मतलब क्या होता है? गिरना। फाल की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? फैल। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। तो फाल, फैल, फॉलन का मतलब क्या हो गया? ये होता है गिरना। पेड़ वगैरह गिर गया, डाल वगैरह गिर गई, तो इसके लिए फाल, फैल, फॉलन लगाते हो। और इसी में एक आती है फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ये फेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और तो इसमें जो सेकेंड फॉर्म होती है, फेल में ईडी लग जाएगा। ये देखो फेल में क्या लग गया? ईडी लग गया। इसका मतलब होता है पेड़ काटना। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब हो गया पेड़ काटना। समझ में आ गई बात? तो ये फेल, फेल्ड, फेल्ड हो गया, ठीक। तो एक फेल सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, एक फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गिरने के सेंस में फेल क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और काटने, पेड़ वगैरह काटने के सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पेड़ काटने के लिए फेल की सेकेंड फॉर्म फेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है। और गिरने के सेंस में फेल सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म फाल और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फॉलन है। ये इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इतने के बाद एक और है, एक वो भी बता दें आप लोगों को, या यहीं पे बता देते हैं, क्या मिटाना उठाना। तीसरा वाला कैटेगरी देख लो। एक है वाइंड, वाइंड है। देखिए इसको विंड मत कहिएगा, ये वाइंड है। वाइंड है, वाउंड है और वाउंड है। वाइंड, वाउंड और वाउंड। ये वाइंड क्या होता है? वाइंड मतलब होता है गोल गोल घूमना, गोल गोल। पहले जमाने में घड़ी आती थी, उसमें चाबी देनी पड़ती है, तो गोल गोल घड़ी में चाबी घुमा के देते थे। या अगर आप पगड़ी बांधे तो पगड़ी क्या होता है? सिर के चारों ओर ऐसे घुमा के पगड़ी बांधते हो, तो ये इसको क्या कहते हैं? वाइंड करना, ठीक है। तो ये वाइंड का मतलब होता है चारों ओर से ऐसे घुमा के बांधना कोई चीज। वाइंड, वाउंड, वाउंड हो गया। तो ये गोल गोल घुमा के बांधना हो गया। अब इसी में एक वाउंड फर्स्ट फॉर्म होती है। ये देखो वाउंड, ये वाउंड, ये वाउंड वाइंड की सेकंड फॉर्म भी है और वाउंड फर्स्ट फॉर्म भी है। जब वाउंड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो इसमें सेकंड फॉर्म होगी वाउंडेड और वाउंडेड। अब वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड क्या हो जाता है? ये चोट लगने के लिए लगता है। ये कब लगेगा? चोट लगने के लिए। तो चोट लगने के लिए वाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वाउंडेड, वाउंडेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और वाउंड बांधने के लिए, गोल गोल लपेट के बांधने के लिए क्या हो जाएगी? वाउंडेड। अगर मान लो कहीं पे सेंटेंस लिखा हो कि ही वाउंडेड अ टर्बन अराउंड हिज हेड, उसने अपने सिर के चारों ओर एक पगड़ी बांधी। मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है। काहे आप इतना दिमाग लगाएंगे, लिख दे रहा हूं तब आप समझिएगा, ठीक है। ये आज के डिस्कशन की आखिरी कड़ी है। सेंटेंस दिया है कि ही वाउंडेड अ टर्बन। टर्बन समझ रहे हैं ना? पगड़ी। ही वाउंडेड अ टर्बन अराउंड हिज हेड। उसने सिर के चारों ओर एक पगड़ी बांधी। तो अब ये पगड़ी बांधी, वाउंडेड तो घाव देना हो गया जी। पगड़ी बांधने के लिए क्या होगी? आपको इस वाइंड की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या होगा? ही वाउंड अ टर्बन अराउंड हिज हेड। उसने अपने सिर के चारों ओर एक पगड़ी बांधी। तो ये थे आपकी वर्ब फॉर्म से रिलेटेड सारी कहानी पार्ट 1 की, ठीक है। ये पार्ट 1 अभी हुआ है। पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था, ये जो पार्ट 1 में हम लोगों ने किया वो उस पर डिस्कशन हमारा फोकस्ड था कि किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। जिसमें से 3 काम आप लोगों को दिया हूं मैं, जिसमें तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, जिसकी तीनों फॉर्म जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, वो आपको अपने से याद करना है।
और जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है वो सारी मैंने आपको बता दिया। कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें दो दो तरह की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, वो कैटेगरी जो बताना था मुझे वो मैंने आपको बता दिया, सारा डिस्कशन कर दिया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है और ना इससे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो वर्ब फॉर्म का पार्ट 2 होगा, डिस्कशन का पार्ट 2, तो डिस्कशन के पार्ट 2 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, कब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक, अभी हम देखें कि वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती क्या है सही सही, और नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे कि कब फर्स्ट फॉर्म, कब सेकेंड फॉर्म और कब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 एपिसोड में हम इसको खत्म करेंगे वर्ब फॉर्म को, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट पे सीधे सीधे आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट तीनों मोड में कराएंगे, तीनों फॉर्मेट में कराएंगे, एरर के, फेलर के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, तीनों के फॉर्मेट में कराएंगे। ठीक है, आराम से 5 क्लास में वर्ब फॉर्म क्लियर करेंगे, धीरे से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ खा लिया, ये इंजेक्शन नहीं है, ना टैबलेट है, ग्रामर है, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सेशन वर्ब फॉर्मेट का पहला वाला सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव हमें दीजिएगा। कुछ और आपको सलाह कुछ आपको देनी है या आपको कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए तो हमको बताइए, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और नई चीज़ लाएंगे। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, वो भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे वर्ब फॉर्म के सेकंड वाले सेशन में अगले दिन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।